नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हर राजनीतिक दल दो भागों में बटे हुए हैं मुख्य तौर पर। हाँ, तीसरा धरा आप कह सकते हैं अभी तक तैयार हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर एक ताकत के रूप में दिख रहे हैं। उनका ताकत का असर क्या होगा, परिणाम पर कितना असर होगा, आज के दिन में कहना मुश्किल है। लेकिन सत्ता के दो दावेदार दो गठबंधन में बटे हुए हैं, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। आग दोनों तरफ लगी हुई है। किसकी आग से उसका घर जलेगा या उसकी आग से कोई दूसरा घर जलेगा, कहना मुश्किल है। चिराग पासवान, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान की। एनडीए का हनुमान, नरेंद्र मोदी के हनुमान। नरेंद्र मोदी के हनुमान कहां आग लगाएंगे? लंका में आग लगेगा या फिर मोदी का घर ही जलाएंगे? कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल क्यों है? इसलिए कि ये घर जो जलेगा, मोदी का अगर जलता है तो घर मोदी का जलेगा या नीतीश का जलेगा या दोनों का जलेगा, कहना आज ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आप समझिए। चिराग पासवान की लगातार एक महीने के अंदर, आप देखिए विगत एक महीनों के अंदर जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी के लोगों का बयानबाजी हो रही है और जिस प्रकार के संकेत दिए जा रहे हैं, उससे तो स्पष्ट दिखता है कि सब कुछ कंफर्टेबल नहीं है। उसमें भी आज से 2 दिन के बाद चिराग पासवान की एक सभा नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में, राजगीर में होने जा रही है। बहुजन संवाद करेंगे वहां चिराग पासवान। तो खैर उनकी राजनीति है, हर दल की राजनीति होती है, लेकिन दल के अंदर जो दलदल बनाने की स्थिति है वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। गठबंधन के दलों के अंदर दलदल पैदा करना। तो जिस प्रकार की राजनीति विगत दिनों आपने देखा लगातार हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग पासवान, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान, किसी आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे चिराग पासवान, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, शाहाबाद के किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे चिराग पासवान। इतनी बातें मीडिया में फैलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ न कुछ इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? आमतौर पर आपको समझ में आ सकता है कि इंटेंशन सीटों के लिए बार्गेनिंग हो सकता है। इंटेंशन बीजेपी की तरफ से भी ये योजना हो सकती है कि नीतीश कुमार के अलावे हम एक वैकल्पिक सीएम के उम्मीदवार के रूप में भी चिराग पासवान को प्रमोट करें, यह भी हो सकता है। तीसरा एक और चीज हो सकता है कि चिराग पासवान भी तो कोई अपना खेल तो नहीं खेल रहे। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि अल्टीमेटली चिराग पासवान भी तो राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति भी तो उनके अपने हित में होगी या बीजेपी के लिए केवल वो राजनीति करेंगे? हाँ, बीजेपी के लिए करेंगे तब तक जब तक कि चिराग पासवान का हित बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम गौर से देखें अगर, तो चिराग पासवान की राजनीति 2014 से लेकर अभी 2025 तक की क्या रही है? चिराग पासवान की अभी तक की जो राजनीति रही है वो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही चिराग पासवान राजनीति करते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान जो अकेले एनडीए से हटकर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी बीजेपी की योजना ही थी। लेकिन आपको एक आध चीज में बताऊं, बीजेपी की योजना मैं सहमत हूं, हो सकता है, मैंने भी कई बार कहा है इस बात को कि बीजेपी की योजना से चिराग पासवान 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिखे। लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार चिराग पासवान ने खड़ा किए पिछले विधानसभा चुनाव में जिसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ। बीजेपी भी हार गई। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे मात्र 1100 वोट से हारे वहां, इसलिए केवल कि चिराग पासवान का उम्मीदवार वहां पर लड़ रहा था चुनाव। अगर चिराग पासवान का उम्मीदवार नहीं होता तो बीजेपी का उम्मीदवार वहां 20,000 वोट से जीतता। तो ऐसे और विधानसभा सीटें हैं, कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि केवल चिराग पासवान के उम्मीदवार होने से बीजेपी को भी चुनाव हारना पड़ा। तो इसीलिए कई बार होता है कि जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता के दो दांत होते हैं, एक खाने वाले अलग और दिखाने वाले अलग। कई बार दिखाने के लिए लोग खाने वाले दांत को छुपा के रखते हैं
तो वही हाल राजनीति का होता है। तो अब चिराग पासवान के साथ सबसे बड़ा झमेला है सीट का। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो पहला मुद्दा है वो तो निश्चित रूप से वो चिराग पासवान का अपना नहीं हो सकता, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। खुद का नहीं हो सकता। वो खेल चिराग पासवान तभी करेंगे जब बीजेपी की इच्छा होगी। ऐसा बीजेपी जब चुनाव के बाद नीतीश कुमार को किनारे लगाने की स्थिति में होगी तो ही चिराग पासवान आगे आ सकते हैं। अदरवाइज चिराग पासवान के पास इतनी राजनीतिक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री अपने बलबूते पर बनने के लिए कोई खेल कर सके। लेकिन चिराग पासवान की सबसे बड़ा पहला लक्ष्य क्या है कि अधिकाधिक सीटें झटकना। कम से कम 30 सीट मिनिमम चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का फिर खेला है कि 20 सीट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार का की ये कोशिश है कि बीजेपी और जदयू 104, 104, 103, 103, 102, 102 ऐसे मतलब 100+ सीटें लड़े। उसके बाद जो लगभग 30 से 40 सीटें बचती है, 35 से 43 कह लीजिए, 35 से 43 सीटें बचती है, उसमें तीनों को एडजस्ट करें, चिराग पासवान को भी, जीतन राम मांझी को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी। अब आप बताइए कि 35 सीट अगर 208 सीटें बीजेपी और जदयू लड़ गई, या 205 ही मान के चलिए, 205 लड़ गई, तो 38 सीट में आप कैसे इन तीनों को एडजस्ट करेंगे, चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को। पिछली बार जीतन राम मांझी लड़े थे 7 सीट, कम से कम मान लीजिए 7 सीट जदयू दे दे उनको। उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 6 सीट से कम में मानेंगे नहीं। वैसे जीतन राम मांझी का लगातार बयान आ रहा है कि जीतन राम मांझी को उतना ही सीट चाहिए जितना सीट चिराग पासवान को मिलेगा। यह भी एक बड़का ट्विस्ट है एनडीए में कि जीतन राम मांझी लगातार ये बात साबित करने का प्रयास कर रहे हैं अपने बयानों से कि वो चिराग पासवान से छोटे नेता नहीं है। जीतन राम मांझी का मानना है कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान से चिराग पासवान की तुलना नहीं होनी चाहिए। जीतन राम मांझी का मानना है कि वो बिहार के सीएम रहे हैं, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उनकी इज्जत की जानी चाहिए। उनका माने पॉलिटिकल वेटेज जो होता है वो एनडीए में मिलना चाहिए। खैर, तो वो तो उनकी इच्छा है। लेकिन अगर मैं मिनिमम पर बात करूं, अगर जिस प्रकार से नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से संकेत मिलते हैं उसके अनुसार, तो अगर 7 सीट भी दे दिया जाए जीतन राम मांझी को, तो 6 सीट कम से कम चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, 13 सीट, तो फिर कितना बचा? 22 सीट। क्या चिराग पासवान 22 सीट लड़ने को तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता। अगर 22 सीट लड़ने का तैयार हो जाए चिराग पासवान, तो यह 8वां आश्चर्य होगा और माना जाएगा कि यह चिराग पासवान का आत्मसमर्पण है नीतीश कुमार के समक्ष। क्योंकि आप लगातार गौर कीजिए, जिस प्रकार से चिराग पासवान की सीटें घटाती जा रही है, वही हाल कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार किया करते थे। 2014 लोकसभा चुनाव 7 सीट पे लड़ी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी। 2019 लोकसभा चुनाव 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। अब हर चुनाव यही हाल होता था बीजेपी के साथ। जब 1996 में लोकसभा चुनाव से बीजेपी से समता पार्टी का नीतीश कुमार का तालमेल हुआ, वही स्थिति होती थी। हर चुनाव में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए कभी जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पर, तो कभी प्रभुनाथ सिंह के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर, कभी किसी बहाने से बीजेपी से एक सीट झटकते रहते थे। अंत में जब बिहार का बंटवारा हुआ, उसके बाद एक समय आ गया ऐसा जो नीतीश कुमार लड़ते थे 24 सीट, 25 सीट और बीजेपी लड़ी मात्र 15 सीट। 2009 का चुनाव ऐसा था जब नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी 25 सीट बिहार में और बीजेपी लड़ी मात्र 15 सीट पर। तो ये स्थिति हो गई थी बीजेपी की। इसीलिए नीतीश कुमार तो वही फॉर्मूला चिराग पासवान की पार्टी पर भी लगाए हुए हैं
तो अब चिराग पासवान क्या करते हैं, नजर बनी हुई है चिराग पासवान के लिए भी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। कहावत है नीतीश कुमार का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। ठीक है, अन्यथा नहीं लीजिएगा इसको। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।